हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 के हल। यहाँ पर कक्षा 4B के हम विषय पर्यावरण अध्ययन हिंदी माध्यम का हल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको समय अवधि मिलने वाली 2.5 घंटे की और सेट पेपर ए का हम हल देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों को अपना नाम भरना है, यहाँ पर पिताजी का नाम और यहाँ पर साला का नाम, यहाँ पर ब्लॉक भर लेंगे और यहाँ पर आपको रोल नंबर और यहाँ पर जिला का नाम भर लेना है। इस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेनी है कॉपी। यदि आपको नहीं आता है भरना तो आप कॉपी मत बिगाड़िए, आपके शिक्षक आपको भरवा देंगे। इसमें हम संपूर्ण हल देंगे, तो सभी प्रश्नों का हल देखते चलिए। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहला क्वेश्चन हमारा। तो इसको देखिए, पढ़िए अच्छे से क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा, अपने आसपास अनेक जानवर देखे होंगे। नीचे लिखे जानवरों का आकार के आधार पर यानी छोटे से बड़े के क्रम में सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए क्या क्या दिए गए हैं। तो आपको पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ढांड यहाँ पर लाइन से लगाना है। तो पहला दिया है बिल्ली, चूहा, बकरी, भैंस। तो यहाँ पर ये बिल्ली पहले आ चुकी है जो चूहे से बड़ी होती है, तो ये गलत है हमारा। दूसरा देखिए, चूहा, फिर बिल्ली, फिर बकरी, फिर भैंस। तो यही क्रम इसका सही हो जाएगा। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है बच्चों। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर हमारा 2। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, ऐसे पौधों का समूह जो मध्यम ऊंचाई के होते हैं और जिनकी शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं। तने के आधार से निकलती हैं। ऑप्शन है आपका आम, पीपल, नीम। आम, नीम, गुलाब, गुड़हल, नीम, यहाँ पर गुड़हल, नींबू, पालक या गुड़हल, नींबू, मेहंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपको लिखकर याद कर लेना है यहाँ से लिखकर। ठीक है, दूसरे का हमारा पहले का था आपका ऑप्शन नंबर बी और इसका है डी। अच्छे से याद करते चलिएगा क्रम। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। तो ये रहा प्रश्न नंबर तीसरा। इसको देखिए क्या लिखा है, पहेली पढ़कर मुझे पहचान कर मेरा नाम छांटिए। तो देखिए क्या लिखा है, गोल गोल आँखें हैं मेरी, भाता नहीं उजाला, जाग जाग कर रात बिताता, दिन निकले तो सो जाता। तो इसका यहाँ पर आपको बताना है कि गोल गोल आँखें किसकी होती हैं और जिसको उजाला बिल्कुल भी नहीं भाता है, जाग कर रात बिताता है, रात रात भर जागता है लेकिन दिन में सो जाता है। तो ऑप्शन पहला मेढक, बंदर, उल्लू या मुर्गी। तो रात में कौन जागता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उल्लू। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का आंसर था सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4। तो 4 में ये रहा बच्चों, सोहन के दादाजी को एक सड़क दुर्घटना में पैर में चोट लग गई, उन्हें कहाँ ले जाएंगे। तो डाकघर, पेट्रोल पंप, अस्पताल या झाड़ फूंक करने वाले के पास। तो इसका सही लगाएंगे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चोट लगने के बाद हम कहाँ ले जाते हैं, अस्पताल में। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 तक के हल देखे हैं हमने, 5वां और 6वें का भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा 5वां। क्या लिखा है, पहले के समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसका उपयोग करते थे। तांगा यानी घोड़ा गाड़ी का, हवाई जहाज़ का, रेलगाड़ी का, मोटरसाइकिल का। तो ना तो पहले ज़माने में हवाई जहाज़ थे, ना ही मोटरसाइकिल और ना ही रेलगाड़ी। तो पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम सबसे पहले तांगा गाड़ी का उपयोग करते थे, यानी घोड़ा गाड़ी, घोड़ा से चलने वाली गाड़ी जो बैलों से भी चलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वें का हमने लगा दिया है ए। इसके बाद यहाँ 6वें का 5वें का लगा दिया ए। अब 6वें का देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए क्या लिखा है, पानी का उपयोग पीने, नहाने आदि कई कामों में होता है। नीचे दिए गए किन कामों की जोड़ी में पानी का उपयोग होता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या लिखा है, पानी का उपयोग किन किन के लिए होता है। तो ऑप्शन पहला है गाना गाने में, तो बिल्कुल नहीं होता है। आटा गूँथने और चाय बनाने में हाँ होता है। पंखा चलाने, कूलर चलाने में, तो पंखा चलाने में बिल्कुल नहीं। चित्र बनाने में होता है पर किताब पढ़ने में नहीं होता है। तो यहाँ पर एक ही बचता है जो हमारा सही है, आटा गूँथने और चाय बनाने में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या दिया गया, अच्छे से लिखते चलिएगा इनको। 7वां देखते हैं और 8वां। तो 7वां 8वां देख लीजिए। तो ये लिखा है, आज आपके पिताजी के छोटे भाई की शादी है। पिताजी के छोटे भाई मतलब आपके चाचा की शादी है। आने वाली नई दुल्हन यानी चाचा के घर से आपकी कौन होगी, चाची का रिश्ता क्या होगा। तो ऑप्शन है बुआ नहीं,
चाची तो या फिर मौसी या फिर मामी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाची, क्योंकि पापा के जो भाई होते हैं वो आपके चाचा लगते हैं। इसके बाद रोज़ सुबह सायमा के घर दूध वाला एक विशेष प्रकार के निश्चित मात्रा वाले बर्तन से दूध माप कर देता है, तो जो जिससे मापा जाता है उसको क्या कहते हैं? दूध किस चीज़ से मापा जाता है? ऑप्शन पहला किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में या घड़े में, घंटे में। तो यहाँ पर सही आंसर देख लीजिए, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा लीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी, दूध को हम लीटर में मापते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो देखिए क्या लिखा है, आप बाज़ार से नीचे की वस्तुएं खरीदते हैं, यानी ये वस्तुएं दी गई हैं और इन्हें अलग अलग थैलियों में रखते हैं, जैसे कि 1 किलो चावल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो दाल और 1 किलो रुई। तो यहाँ पर बताइए किस वस्तु के लिए सबसे बड़ी थैली की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है रुई, शक्कर, दाल, चावल। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी हमें लगने वाली है ऑप्शन नंबर ए, यानी रुई के लिए सबसे बड़ी पॉलीथीन की आवश्यकता होगी। अगला, घर में फल सब्जी धोने के बाद बचे पानी का फिर से उपयोग कर सकते हैं, तो कहाँ कर सकते हैं? ऑप्शन भोजन बनाने में, हाथ धोने में, हाथ मुंह धोने में, घर की बगीचे में लगे पौधों में डालने में या फिर नहाने में। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घर की जो बगिया है उसमें लगे पौधों में पानी डालने के लिए हम कर सकते हैं सब्जी को धोने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहे हमारे क्वेश्चन अगले। क्वेश्चन नंबर 11, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो मिल सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दिया गया है, इसको देखिए। हमारे आसपास कई जानवर रहते हैं, नीचे दी गई पहेली के से इनके चलने एक जगह से दूसरे जाने के आधार पर दो दो जानवरों के नाम छाँट कर लिखना है। तो देखिए इसमें से छाँटने हैं, तो पहला हमें लिखना है रेंगने वाले, दूसरा तैरने वाले, तीसरा उड़ने वाले। तो पहले हम छाँटते हैं रेंगने वाले। तो रेंगने वाले देखिए कौन कौन है, एक तो हमारा यहाँ पर सांप, तो यहाँ पर सांप लिख लेंगे। दूसरा है छिपकली, तो देखिए कहाँ से बना है, यहाँ से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये लिखा है, ये हो जाएगा आपका छिपकली, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक छाप लेंगे तो ये छिपकली हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए दोनों कौन से, रेंगने वाले। इसके बाद तैरने वाले कौन कौन से, तो यहाँ पर देखिए तैरने वाला है पहला मछली, दूसरा आपका बतख, तो ये हो जाएंगे तैरने वाले। इसके बाद हमारा अगला है उड़ने वाले, तो उड़ने वाले में एक कौवा है आपका ये यहाँ से, ठीक है। इसके बाद एक ये चिड़िया है आपका, जी यहाँ पर ये चिड़िया दिख रहा होगा ये, तो ये आपके उड़ने वाले हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इसी में से सभी के नाम छाँटने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 12। क्या दिया गया देखिए, पानी अनमोल है, इसे बचाना आवश्यक है, घर पर पानी की बचत के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं, लिखना है। तो देखिए शावर के स्थान पर बाल्टी से स्नान करते हैं। यहाँ पर शावर मतलब क्या होता है, एक वो नल होता है, उसमें डायरेक्ट नहाते हैं तो उसे शावर बोलते हैं। दूसरा है सब्जियां धोने के बाद बचे पानी को पौधों में डाल दे सकते हैं। इसके बाद ब्रश करते समय नल को बंद करके यहाँ पर ब्रश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर। अच्छे से लिखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 13वां क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा है, रमा परिवार में, रमा के जो परिवार है उसमें माँ, पिता, दादा, बुआ, चाचा, चाची और भाई बहन के साथ रहते हैं। रमा के परिवार को वृक्ष के रूप में दर्शाना। तो देखिए सबसे ऊपर लिखते हैं बड़े जो सीनियर होते हैं, तो दादा दादी, फिर उनके जो पुत्र हैं उनके लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पिता, फिर आएंगी माता, चाचा, चाची और बुआ, ये आ जाएंगे। फिर बच्चे आएंगे, तो यहाँ पर बच्चे जो होंगे तो भाई होगा, बहन होगी और रमा होगी। तो इस प्रकार से आपको इसे भरकर कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 14। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्या करना है देखिए अच्छे से, तो इसमें क्या है, पहले के समय और वर्तमान समय में जो कपड़े पहने जाते हैं उनकी सूची बनानी। तो ये पहले के कपड़े और ये वर्तमान समय के कपड़े। तो देखिए अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इनको लिख लीजिएगा। पहले के ज़माने में कौन से कपड़े पहनते थे, धोती, कुर्ता, पगड़ी और चोली। अब कौन पहनते हैं, कुर्ता पजामा, जीन्स और सलवार सूट, ठीक है। तो ये आंसर अच्छे से याद करते चलिएगा। लिख लिया होगा, वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर देखिए इस चित्र को अच्छे से पढ़ते चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन पहला का, रुचिरा यहाँ पर के पीछे वाले खंड में वृक्ष है, तो पीछे इसके कौन होना चाहिए, वृक्ष, तो ये बना दिया। इसके बाद दाईं तरफ कौन है, तो यहाँ पर फूल है, तो यहाँ पर ये फूल का डायग्राम, और लेफ्ट हैंड में क्या है आपका, टेबल, तो इस प्रकार से टेबल बना देना है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 है। 16वां क्वेश्चन ये रहा, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनमें हो रहे कामों के आधार पर आपको बताना है कि कौन से स्थान पर उचित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हल चलाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ये डॉक्टर हैं और यहाँ पर ये कूली हैं। तो इस प्रकार से इनके नामकरण, पहले का किसान, डॉक्टर और यहाँ पर कूली, ये इनके नाम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है, हम घर के आसपास अनेक पेड़ों को देखते हैं, नीचे दी गई पत्तियों की विशेषता के आधार पर 2 वृक्षों के नाम लिखना है। तो पहले है आपका किनारों पर जो यहाँ पर धारदार होते हैं, यानी कट जाते हैं इनसे, तो कौन कौन होते हैं, एक तो गन्ना होता है, एक मक्का का होता है, इनसे हम कट जाते हैं। दूसरा है चिकने वाले पत्ते, तो अरबी और केर के होते हैं। इसके बाद चौड़े और चपटे होते हैं, तो पीपल और बरगद के होते हैं। तो ये इनके आंसर हो जाएंगे। हमें 2 प्रसिद्ध, यहाँ पर आपने टीवी पर क्रिकेट का मैच अवश्य देखा होगा। भारतीय क्रिकेट के किसी एक पुरुष और एक महिला प्रसिद्ध बल्लेबाज का नाम लिखना है। तो पुरुष का नाम हो जाएगा बल्लेबाज का विराट कोहली, महिला का हो जाएगा पूनम यादव। तो इनको अच्छे से याद करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगले क्वेश्चनों का जी हाल यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आंसर दिख रहे होंगे, अच्छे से नोट डाउन करते चलिए और नोट डाउन करते चलिएगा। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो क्या लिखा है, नीचे कुछ खेलों के यहाँ पर उपयोग आने वाली सामग्री का चित्र दिया, उन्हें देखकर तालिका बनाइए। तो यहाँ पर खेल का नाम यहाँ पर ये उपयोग में लाना है, इसके बाद बाहर खेला जाता है, अंदर इसको बताना है। तो इसका नाम है कैरम। क्या है, कैरम। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कैरम, और ये घर के अंदर खेला जाता है। तो अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद ये दिए गए हैं और आपके, तो इनको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर ये है आपका बैट, तो इसे बोलते हैं क्रिकेट, जिससे खेलते हैं, ये घर के बाहर खेलते हैं। लूडो, इससे क्या खेलते हैं, तो लूडो और सांप सीढ़ी, ये घर के अंदर होता है। ये हॉकी है, तो इससे हॉकी खेला जाता है, ये घर के बाहर होता है खेलने के लिए। ये चिड़िया बल्ला है, चिड़िया बल्ला बोलते हैं, ये भी घर से बाहर खेलते हैं, इसे घर के अंदर भी खेला जा सकता है, लेकिन अधिकतर बाहर ही खेलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिखा है हमारा 22वां। तो इसको देख लीजिए क्या दिया गया है। तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 22, आपकी शाला, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया गया, आपकी शाला में एक शिक्षक को दिखाई नहीं देता, तो अब क्या करेंगे, वे चलने में किसकी मदद लेते हैं, तो यहाँ पर छड़ी या लकड़ी की। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अच्छे से करते चलिए। दूसरा देखेंगे, वे लोट या अन्य चीज़ें कैसे पहचानते हैं, तो छूकर या सूंघकर, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम तीसरा, क्या लिखा है। तीसरा है आपका, उनके मोटे पेज की उभार वाली किताबें कौन सी लिपि में लिखी होती हैं, तो इसे बोलते हैं ब्रेल लिपि। वे परीक्षा के समय अपने पाठ को कैसे याद करते हैं, तो किताबों पर उभरी अक्षरों को पढ़कर। वे लोगों को कैसे पहचानते हैं, उनकी आवाज़ से। तो इस प्रकार से हमारा ये पेपर का कंप्लीट होता है सोल्यूशन। पीछे अगले